जी नमस्कार, सबका स्वागत है नए लेक्चर में। हम लोग आज छठे लेक्चर में आ चुके हैं। हम लोग थे कहाँ पर? तो हमारा पाठ चल रहा है हीरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। इसके पहले वाले भाग में हम लोगों ने देखा हीरोन के सूत्र को, उसके बारे में समझे और उस पर ढेर सारे कुल मिलाकर 12 से 13 प्रश्न हमने बनाए। अब हमने कहा था कि अगले दिन यानी आज हम सब हीरोन के सूत्र का प्रयोग देखेंगे कि हीरोन के सूत्र जो था, जो हमने थ्योरी पढ़ा, सिद्धांत, ठीक है, या समझ विकसित की अपने अंदर कि कैसे हम कोई भी त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई नहीं दी हुई है उसके क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा था। ठीक, अभी ये छूट गया था इसलिए हमने लिख दिया। हमने ये देख लिया है। अब आज हम देखने वाले हैं कि हीरोन के सूत्र का हम प्रयोग कैसे करते हैं और क्या क्या प्रयोग करते हैं, और फिर आगे आने वाले वीडियोज में हम इन पर ढेर सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर से शुरू करने से पहले जो कि हमेशा बोलते हैं, आप एक बार पिछली कक्षा में जो पढ़े थे एक बार रिवाइज कर लीजिए पिछले लेक्चर में, और हमने अभी करवा भी दिया है। इसके बाद क्या, तो इसके बाद ये कि लेक्चर जो है या जो भी वीडियो है ये लंबा होगा। तो भाई 15 या 10 मिनट का वीडियो नहीं होगा, लंबा चलेगा। तो हमने बताया था वो ये रहा कि हीरोन का जो सूत्र है उसका फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला ये है सूत्र, अंडर रूट यानी वर्गमूल में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। इससे हम लोग किसी भी विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ पर एस अर्ध परिमिति है, ए, बी और सी तीनों भुजाओं की लंबाई है। ये हमने देख लिया था। तो आज हम लोग इसका प्रयोग देखेंगे। हमारा क्या है आज हम देखने वाले हैं प्रयोग। ठीक है, तो अभी हमने कुछ ये चित्र बना कर रखे हैं। क्या आप पहचान सकते हैं इन चित्रों को? तो हाँ, बहुत आसानी से आप जान सकते हैं कि ये सब क्या है। तो ये सब है चतुर्भुज। क्या है? तो चतुर्भुज है ये। ठीक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, हमको उतना नहीं जानना है, हमारा काम है। तो ये सब क्या है? ये सब है चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है? तो चतुर्भुज वो आकृति, वो ज्यामिति या बंद आकृति जिसकी 4 भुजाएं हैं। इन सब की 4 भुजाएं हैं और ये बंद आकृतियां हैं, यानी कहीं पर शुरू होकर कहीं पर ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये एक, जैसे में देखो, ये एक बंद आकृति नहीं है। ठीक है, ये एक बंद आकृति नहीं है, जबकि ये बंद आकृति हो गई, ये आयत है। ठीक है, तो ये सब क्या है? चतुर्भुज है। तो हम हीरोन के सूत्र का प्रयोग करते हैं इन चतुर्भुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करने में। तो अब तुम पूछोगे कि चतुर्भुज में कौन कौन आता है? तो हमें जो चतुर्भुज पढ़ना है उनका नाम हम लिख दे रहे हैं पहले। अभी यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है सबसे पहले आयत। नहीं, पढ़ना तो नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानकारी रहना चाहिए। दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज। ठीक, आप भी अपने कॉपी में ये सब लिख लेंगे तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। फिर है समचतुर्भुज। इसके बाद क्या है? इसके बाद है 5वां समलंब।
जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम। ठीक है, तो इतना जानकारी रहना चाहिए। अब तुम बोलोगे भी कि हम लोग तो पढ़े हुए हैं, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 गुने, माफ़ कीजिए, वो परिमिति होती है लंबाई गुने चौड़ाई, ये हमने पढ़ कर रखा है बचपन से। वर्ग का क्या होता है कि भुजा का स्क्वायर। ऐसे ही समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंबी, इसका भी हम बता देंगे अभी अच्छे से, तो इसका भी हमने पढ़ कर रखा हुआ है। तो फिर जानने की क्या ज़रूरत है। तो भैया बात यह है कि ये कुल जो चतुर्भुज हमने लिखा है नाम, ये सब कोई खास प्रकार का चतुर्भुज है। ठीक है, ये सब भी है चतुर्भुज, लेकिन ये खास टाइप का है, इसमें इसकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे वर्ग में क्या, वर्ग ये है, तो वर्ग में क्या है कि भैया इसकी चारों भुजाएं बराबर है। ठीक है, हर कोण एक समकोण है इसका, और विकर्ण, दोनों जो विकर्ण है ये भी दोनों बराबर है। इतना सारा ये विशेषता है, लेकिन चतुर्भुज ऐसा कोई बंधन नहीं है। तो भैया एक आयत या एक वर्ग, एक समांतर चतुर्भुज हमेशा चतुर्भुज रहेगा, लेकिन हर चतुर्भुज जरूरी नहीं है कि वो आयत हो, वर्ग हो या समांतर चतुर्भुज है। समझना हम क्या कहना चाह रहे हैं। कोई अभी ये तुम्हारे विषय वस्तु से इसका कोई सीधा संबंध नहीं है, हमने कुछ अधिक जानकारी दे दिया। ठीक है, तो अभी आते हैं हम सब। अब जैसे मैं देखो, जैसे मैं एक ये PQRS है, PQRS ये एक चतुर्भुज है। अब अगर तुम निकालना चाहो इसका क्षेत्रफल, तब कैसे निकलेगा भैया, इसका क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं हम सब, क्योंकि इसमें तुमको कोई खास प्रकार का लिंक तो दिख नहीं रहा है कि इसमें एक फॉर्मूला डाल दिए और उत्तर मिल गया, हमें हल प्राप्त हो गया। तो इसमें काम आते हैं हीरोन साहब। कैसे, तो देखो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाकर कि PR को मिला सकते हैं या QS को मिला सकते हैं। ठीक, मान लो कि हम QS को मिला देते हैं इसे। अब मिलाने से तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि ये 2 भागों में बट गया है, ये चतुर्भुज 2 भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग। और बटने पर फायदा ये हुआ है कि जो दोनों भाग नया नया बना है, क्या भाग बना है, तो एक भाग बना है PQS, दूसरा भाग बना है QSR। ठीक, ये 2 भाग बने हैं PQS QSR। इसके इन दोनों के साथ एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये दोनों त्रिभुज हैं, ये दोनों क्या है, त्रिभुज हैं। तो अगर हमें QS यानी जो विकर्ण है, QS विकर्ण जिसको कहते हैं, वो अगर पता है और चारों भुजाओं की लंबाई पता है, तो हम सब आसानी से निकाल सकते हैं। PQS का निकल जाएगा। PQS क्या हो गया, एक जैसे हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल में मान डाला था, वैल्यू डालो। देखो इस पाठ में एक बहुत अच्छा बात है कि अगर तुम्हें एक बार पता चल गया कि इसका हल ऐसे प्राप्त होगा, उसके बाद सिर्फ जो समय लगेगा और जो तुम्हारा दिमाग लगने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन में लगने वाला है। यानी तुमको वैल्यू डालना पड़ेगा, गुणा भागा में गलती नहीं करना है। ठीक है, तो ये इस पाठ का फ़ायदा है कि अगर तुमको पता चल गया कि ये सवाल ऐसे बनेगा, तो उसके बाद सिर्फ वैल्यू डालते जाओ और हल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि जैसे ज्यामिति में ऐसा नहीं है, वैसे तुमको दिमाग लगा, तुमको हर पल अपना मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अपना भेजा क्वेश्चन में खपाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हमसे पूछा गया कि चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम बोल देंगे त्रिभुज PQS जोड़ या प्लस QSR का क्षेत्रफल, दोनों इसका निकाल दो फिर इसका निकाल दो, दोनों को जोड़ दो, हमें प्राप्त हो गया। सिर्फ ऐसे नहीं कि ऐसे हो सकता है, अगर हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी बांट सकते हैं। ये त्रिभुज है, इसको ऐसे भी बांट सकते हैं हम लोग।
हम P और R को मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं इसको ऐसे। तो अब इसमें फिर से 2 ठो बन गया। इस बार ये वाला एक नया त्रिभुज बना जिसको अभी हम घेर रहे हैं, और फिर से एक ये वाला बन गया, एक ये वाला, है ना। फिर ऐसे ही हम बहुत सारा यहाँ पर त्रिभुज लेकर रखे हैं। जैसे मान लो कि इसका निकालना है तुमको, और नामकरण दिया हुआ है ABCD, तो तुम BD को मिला सकते हो। BD को मिलाओगे तब भी 2 ठो त्रिभुज बन जाएगा ऐसे, एक ये एक त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज। या तुम AC को भी मिला सकते हो। AC को मिलाने पर भी क्या होगा, 2 त्रिभुज वैसे भी बनता है हमारा। एक पहला त्रिभुज ऐसे बन जाता है, ये वाला ऐसे इतना, और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला बन जाता है हमारा इतना, ABC, ये वाला त्रिभुज बन जाता है हमारा, और हम निकाल लेते। ठीक है। अगर इन सब में भी ऐसे ही है, आराम से हम एक विकर्ण डालेंगे। विकर्ण क्या है भैया, जो 2 विपरीत शीर्ष है उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है। ठीक है, ये C है। ऐसे ही इसमें भी यही है, या तुम ऐसे डाल दो या ऐसे डाल दो। 2 भागों में बांटना है, हमारा लक्ष्य है कि 2 भागों में हम बांट लेंगे। समझ में आ गया ना कि कैसे हम करने वाले। जैसे यहाँ पर एक और ये है ABCD है, इसको भी तुम कर सकते हो एकदम आसान। ये एक पहला भाग हो गया, ये दूसरा भाग हो गया, समझ में आ गया। ऐसे ही नीचे वाला ये है, इसको तुम ऐसे मिला दो, चाहे ऐसे भी मिला सकते थे, जैसे मन वैसे। सिर्फ 2 भागों में तोड़ना है। तो अब हम सब ने पहला ये कर लिया है। अब थोड़ा देख लेते हैं कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और समलंब, इन तीनों का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो पहले हम लोग देखते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज का फिगर कैसे दिखता है पहले वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक समांतर चतुर्भुज। नामकरण ABC और D। ठीक है, ABCD। ये पन्ना अगर हाफ फोल्ड हो जाए तो अच्छा रहेगा, हाफ फोल्ड हो गया। ठीक है, ABCD हमने नामकरण कर दिया है इसका। इसमें हम क्या जानते हैं समांतर चतुर्भुज में कि AB जो समांतर है, समांतर यानी ऐसे चिन्ह बनाते हैं किसके, DC के। AB DC के समांतर है। साथ में और क्या कि AB और DC बराबर है। साथ में AD और BC भी बराबर है। लेकिन ठीक है, समझ में आ गया, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, और साथ में और क्या, साथ में AD किसके पैरेलल है, किसके समांतर है, BC के समांतर, ये वाली ऐसे। ठीक है, इतना हमको पता चल चुका है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इसका क्षेत्रफल। तो कैसे निकलेगा भैया, या तो हिरोन साहब से आप निकाल लीजिए विकर्ण से, नहीं तो एक और क्या है भैया कि एक समांतर चतुर्भुज का यहाँ पर ऊंचाई भी होता है। ठीक है, क्यों ऊंचाई क्यों होता है, इसलिए भैया कि ये भी तो एक त्रिभुज का ही ना अंग है। देखो ये एक बन गया कि नहीं त्रिभुज, DB को मिलाने पर ADB में ये त्रिभुज है ना, तो मान लो इस त्रिभुज का ये पर हम ये हो गया DE। तो DE क्या है, DE समलंब है किसके, DE लंब है किस पर पड़ रहा है, AB पर। या DE क्या है, DE ऊंचाई है, या कह लो संगत ऊंचाई है किसके लिए, तो संगत ऊंचाई है समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए। ठीक है, तो अगर तुम्हें कहा जाए कि ABD का क्षेत्रफल निकालो, तो तुम कैसे निकालेंगे, आप कैसे निकालते, तो ABD का अगर क्षेत्रफल निकालना है तब कैसे निकालेंगे भैया, सिंपल सा 1/2 गुने आधार गुने संगत ऊंचाई। आधार क्या है AB, संगत ऊंचाई क्या है DE। ठीक है, DE समझ में आ गया। तो ADB क्या निकल गया। अब समांतर चतुर्भुज में हम ये भी जानते हैं कि देख रहे हो AB
इसके डीसी के है, ए बी डीसी के समांतर है। हम ये भी ज्यामिति से प्रूफ कर सकते हैं कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज सी डी बी ये दोनों क्या होगा, दोनों सर्वांग होंगे। या कह लो सीधा सीधा कि जितना ए डी बी का क्षेत्रफल होगा उतना बी सी डी का भी होगा। ठीक है, तो जब ये हो गया तो जितना इसका हुआ उतना ही किसका होगा, बी सी डी का होगा। बी सी डी का क्षेत्रफल भी कितना होगा, इतना ही होगा। बी सी डी का भी क्षेत्रफल इतना ही होने वाला है। कितना, 1/2 गुने ए बी, वही ए बी कह दो या डी सी कह दो क्योंकि बराबर बात है, तो ए बी लिख देते हैं हम, और डी ई फिर से वही बात। तो अगर पूरे समांतर चतुर्भुज का हमसे पूछ लिया गया कि कितना होगा क्षेत्रफल, तो हम बता सकते हैं कैसे, ए बी डी और बी सी डी, ए बी डी और बी सी डी को जोड़ा जैसे हमने बताया था, और जोड़ने पर क्या मिलेगा, दोनों को जोड़ने पर, इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 1/2 दोनों में से कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या, देखो 1/2 इसको, इसका डबल ही ना है ये, तो 1/2 गुने ए बी गुने डी ई गुने 2, ये गुने 2 क्यों, एरिया बराबर इतना, तो 2 चला जाएगा, यानी ए बी गुने डी ई। जहाँ पर ए बी क्या है, ए बी है आधार जिसको अंग्रेजी में लिखेंगे बी, और डी ई क्या है, ऊंचाई जिसको अंग्रेजी में लिखेंगे एच। तो हमारा क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, बी गुने एच, क्षेत्रफल बराबर बी गुने एच, जहाँ पर बी क्या है आधार, एच क्या है ऊंचाई। लेकिन ये तब काम करेगा जब तुम्हें ऊंचाई मालूम हो। अगर ऊंचाई नहीं मालूम तो भैया हीरोन साहब का फॉर्मूला लगाओ। लेकिन हीरोन साहब के फॉर्मूला के लिए एक विकर्ण का लंबाई पता रहना चाहिए। या तो तुमको AC पता रहे तब तुम दो भाग में बांट पाओगे, या नहीं को DB पता रहे। अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं पता है तब हीरोन साहब फॉर्मूला नहीं लगाने आएंगे अपना, तब तो ऊंचाई से प्राप्त करना पड़ेगा। और अगर ऊंचाई भी नहीं है तो ठन गोपाल, समझे, ठन गोपाल नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि एक और भी चीज़ होता है चतुर्भुज का निकालने में, वो भी हम बता देंगे, वो जब सवाल हम करवाएंगे तब। लेकिन अभी के लिए हम अपने अगले जो हमारा था क्या, चतुर्भुज, जो कि है सम चतुर्भुज, उस पर चलते हैं। तो सम चतुर्भुज कैसा दिखता है बताइए। तो सम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का दिखता है। नामकरण फिर से ABCD हमको बहुत पसंद है ABCD, इसलिए हर बार ABCD लिखते हैं भाई हम। इसमें क्या है भैया, ABCD में, इस ABCD में चारों भुजाएं बराबर है, AB DC और जो है विपरीत जो है वो समांतर भी हैं, यानी AB जो है DC के समांतर है। इसी प्रकार DA जो है समांतर है CB के, और AB बराबर BC बराबर क्या, तो CD बराबर DA। ये एक खास प्रकार का चतुर्भुज है जिसको हम बोलते हैं सम चतुर्भुज। लेकिन इसमें भैया एक अन्य बात है कि वर्ग में भी जो वर्ग होता है स्क्वायर, उसमें भी चारों भुजा बराबर होता है, लेकिन उसमें चारों कोण भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर चारों कोण बराबर नहीं है, यहाँ पर विपरीत कोण बराबर होगा। एंगल A बराबर एंगल C हो जाएगा, ठीक है, कोण A बराबर कोण C, और उसी प्रकार कोण D बराबर कोण B, परंतु विपरीत कोण बराबर नहीं होगा। ना ही ये जो विकर्ण है, क्या विकर्ण, एक विकर्ण है AC, दूसरा विकर्ण क्या है DB या BD, ये दोनों विकर्ण भी नहीं होगा, ये दोनों विकर्ण भी नहीं होगा। लेकिन इसमें एक खास चीज़ है। खास चीज़ क्या है कि ये जो दोनों विकर्ण हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों विकर्ण है ना, जिसको अभी हम बड़ा करके दिखाएं, ये मान लो O पर काटा,
ठीक है। तो दोनों यहाँ पर जो त्रिभुज बनेगा ना, ये त्रिभुज, ये कुछ ये वाला, ये एक 90 डिग्री वाला त्रिभुज है। ये बहुत खास बात, इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस पर बहुत सवाल आने वाला है। इसीलिए हम कहेंगे कि अगर भैया मेरा लेक्चर देख रहे हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखो। इसलिए कहें कि बहुत सा चीज़ जो कि सवाल में आएगा उसका हम आधार यहीं पर रख देते हैं। तो इसको हमको ध्यान में रखना है कि AC और BD जब एक दूसरे को काटेंगे, जैसा यहाँ पर काट रहे हैं O पर, तब 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है। अब हम आते हैं कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम सब। ठीक, तो आते हैं अब नीचे, कैसे निकाल सकते हैं। तो भैया फिर से विकर्ण वाला चीज़ मान लो कि AC को हम मान रहे हैं अपना विकर्ण के तौर पर। तो दो तो त्रिभुज बन गया, कौन कौन, ABC और ADC। ठीक, अब अगर ABC का पता चल गया तो उसका 2 गुना कर देंगे, पूरे चतुर्भुज का निकल जाएगा। अब ABC का निकालना है हमको। यहाँ पर और एक चीज़ बताना, हम बताते हैं फिर से, किसमें, अपने इस चतुर्भुज वाले में है, इसमें। ठीक है, देखो तो इसमें और क्या बात कि जब काटता है एक दूसरे को तो बराबर लंबाई पर काटता है। यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि AO बराबर क्या होगा, CO। ठीक है, AO बराबर CO, और उसी प्रकार BO बराबर DO। इसको भी याद में रखो, इसका भी हम उपयोग करने वाले हैं आगे। AO बराबर CO और BO बराबर DO, यानी ये वाली जो लंबाई है इस लंबाई के बराबर होगी, और ये वाली जो लंबाई है OD, ये इस लंबाई के बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि भैया ये एक ABC तुमको कैसा त्रिभुज दिख रहा है, तो ABC दिख रहा है हमें एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, है कि नहीं है। देखो, जिसमें AB और CB क्या है, तो बराबर है। BO क्या है, 90 डिग्री वाला है कोण। तो अगर हम को निकालना है इसका क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा, एकदम बहुत आसान है। क्या, तो देखो ABC का कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या, तो जी 1/2 गुने आधार यहाँ पर AC काम करेगा, AC काम करेगा आधार का, और BO काम करेगा किसका, तो ऊंचाई का। ठीक है, हमको पता चल गया। अब तुम क्या करो भैया, अब तुम क्या करो कि तो इसको 2 से गुना कर दो। अगर 2 से ये गुना हो गया तो हमको पूरा चतुर्भुज का पता चल जाएगा। तो ये तो रहा इसका एक का। अगर हमको पूरा चतुर्भुज का निकालना है तब क्या करेंगे हम, तो पूरा चतुर्भुज के लिए हमने इसमें 2 से हम कर देंगे गुना, ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा, AC गुने BO। अब BO जो है ना, BO को तुम लिख सकते हो कि नहीं, BD का आधा। क्यों, क्योंकि BO और DO बराबर है, BO और DO बराबर है। और यानी और क्या लिख सकते हो, BO प्लस DO बराबर BD। या अब यहाँ से तुम लिख सकते हो BO DO जब बराबर है तो यहाँ से लिख सकते हो 2BO बराबर BD, यानी BO बराबर BD/2। तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे फिर से, AC इंटू BD/2। अब AC क्या है और BD क्या है, AC देखो ध्यान से कि भैया एक विकर्ण है, और BD क्या है, ये दूसरा विकर्ण है। यानी एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 1/2 गुने पहला विकर्ण, जिसको हम लिख सकते हैं D1,
और दूसरा विकर्ण जिसको लिख सकते हैं हम D2। तो ये हो गया हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा, ऐसा हम आशा करते हैं। नहीं तो एक और तरीका है ऐसा निकालने का, क्या कि ये एक बताए थे हम, अभी बताए हैं, समकोण बनेगा, AOB भी समकोण होगा। तो AOB का समकोण का त्रिभुज क्या होगा, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने AO गुने BO। ठीक है, 1/2 गुने AO गुने BO। अब ऐसा ही चारों त्रिभुज है और चारों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो तुम क्या करो, इसको 4 से गुना करो, 4 से कर दो गुना। अब AO को तुम लिख सकते हो ना AC/2, AO को AC/2, इसको AC/2 और BO को BD/2, जिसको जो अभी लिखे। तो ये 2 चला जाएगा, आ गया 1/2 गुने AC गुने BD, जो हम निकालना चाह रहे थे। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया जी। अब हम लोग जो अंतिम वाला है अपना, उस पर आते हैं। वो क्या है? तो वो हमारा है कि जो एक समलंब है, इसका निकालने का। तो समलंब क्या है भैया? समलंब क्या होता है? तो समलंब एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की जो भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं, दो भुजाएं वो आपस में समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे में देखो ABCD है ना, इस ABCD में AB समांतर है DC के, और कुछ नहीं, सिर्फ इतना ही। AD और BC बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं, बराबर हो भी सकता है, नहीं बराबर हो सकता है। कैसे? तो देखो ऐसे, मान लो ये AB और ये DC, देखो एक रेखा दूसरी रेखा एक दूसरे के समांतर है, लेकिन ये वाली जो अभी रेखा बना है और एक मान लो एक ये वाला, तो ये क्या बराबर दिख रहा है तुमको? ये ABCD, तो तुमको AD और BC बराबर दिख रहा है जी? नहीं, तो कोई फिक्स नहीं है, लेकिन बराबर भी हो सकता है, तो कोई ऐसा फिक्स नहीं है। लेकिन AB और DC ये दोनों समांतर होगा। अब इसका अगर तुमको निकालना है क्षेत्रफल, तो तब क्या हम लोग करने वाले हैं? तो फिर से वही चीज़ जो हम हमेशा से करते आए हैं शुरू से ही। ठीक है, क्या करेंगे? तो भैया विकर्ण डालेंगे, विकर्ण। अब ऊंचाई वाला खेल यहाँ पर भी होगा, तो हम एक ऊंचाई नीचे गिराएंगे इस पर, ऐसे मान लो हम लिख देते हैं नाम AE, ये और AE बराबर लिख देते हैं क्या? तो हम लिख देते हैं यहाँ पर AE बराबर H, यानी ऊंचाई। AE बराबर ऊंचाई। तो हमको निकालना है इस पूरे का क्षेत्रफल। तो इस पूरे का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो पहले ADC का निकाल लो, फिर ABC का निकाल लो। इन दोनों के लिए ऊंचाई को बराबर होगा, ऊंचाई बराबर नहीं ना होगा भैया, क्योंकि एक ही चतुर्भुज है, तो दो ऊंचाई कहाँ से हो जाएगा? तो एक ये समलंब है, तो ADC के लिए, इस ADC त्रिभुज के लिए हमारा क्या होगा क्षेत्रफल? देखो ADC जो हमारा चतुर्भुज ये त्रिभुज था, इसके लिए हो जाएगा 1/2 गुने DC गुने आधार ऊंचाई बराबर H। और ऐसे ही त्रिभुज ABC के लिए हो जाएगा 1/2 गुने AB। देखो ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे, चूंकि ऊंचाई ये वाला भी एक ऊंचाई ऐसे भी आएगा और ये ऊंचाई बराबर होगा, तो इसके लिए भी, ये इस त्रिभुज के लिए भी ऊंचाई तो बराबर ही समान ही रहेगा भैया, ऊंचाई तो नहीं भागने वाला है, इनटू H। अब इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पे तुमको क्या मिलेगा? देखो 1/2 दोनों में कॉमन मिलेगा, दोनों में H भी कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन नहीं है? तो AB प्लस DC तो जोड़ देंगे। इसका मतलब तुम बना सकते हो एक फार्मूला। क्या फार्मूला बन जाए? देखो ऐसे, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग।
तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया किसके लिए, एक समलंब चतुर्भुज के लिए, 1/2 गुने ऊंचाई गुने समांतर भुजाओं का योग। तो हमको पता चल गया, जो हमने 2-3 समांतर चतुर्भुज, समलंब और समचतुर्भुज, इन तीनों का क्षेत्रफल हमें पता चल चुका है फॉर्मूला के द्वारा, जिसमें ऊंचाई दी हुई हो। अगर नहीं दिया रहेगा तब भी काम चल जाएगा। देखो ये जो समचतुर्भुज था ना, इससे पिछले वाला उदाहरण में, यहाँ पर इसमें भी अगर दिया रहता ना ऊंचाई, तो हम सब उससे निकाल लेते, लेकिन इसमें बिना ऊंचाई के ही काम चल जाएगा, इसलिए हमने लिखा नहीं। ठीक है, बिना ऊंचाई के भी काम चल जाए, क्यों? क्योंकि अगर भुजा दिया हुआ है तो भैया ये समकोण है, तुम ये निकाल सकते हो। अगर ये पता चल गया तो तुम क्षेत्रफल निकाल ही लोगे, क्योंकि विकर्ण पता चल जाएगा उससे। और समचतुर्भुज में और समांतर चतुर्भुज में तुमको ऊंचाई चाहिए, b गुने h, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये वाला वीडियो भी 30 मिनट से ऊपर का हो चुका है। पता नहीं हमने इतना लंबा बना तो दिया है, तो शायद कोई ये बातवा मेरा सुने भी कि नहीं। ठीक है, तो हम अब रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग ढेर सारे प्रश्न करने वाले हैं इन्हीं के ऊपर। ठीक है, धन्यवाद।